नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आज के समय में मीडिया चैनलों पर एक बात साफ दिखती है, कोई सरकार की तारीफ में लगा है तो कोई सरकार के विरोध में लगा है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि मीडिया का आखिर काम क्या है? क्या वो सत्ता की सेवा करे या जनता की आवाज बने? और अगर दोस्तों मीडिया गलत दिशा में जा रही है तो क्या उसकी जिम्मेदार केवल वो स्वयं है या जनता भी उसकी जिम्मेदार है? दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र, मेरे साथ में है राधे श्याम जी, और आज हम लोग दोस्तों इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर पहले ही देख लिया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, जैसा कि हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। यानी इसका काम है सरकार और जनता के बीच सच को पहुंचाना, सत्ताधारी पक्ष की गलतियों पर सवाल उठाना और जनता की समस्याओं को उजागर करना, ना कि किसी विचारधारा का प्रचार करना। लेकिन मीडिया अपना काम किस प्रकार करे वो स्वयं जानती है, और हम लोग भी देखते हैं कि डिबेट्स में सच्चाई से ज्यादा आवाजें गूंजती हैं। ज्यादातर मीडिया चैनल्स अपना एजेंडा रखकर अपनी विचारधारा या किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा को जिताना चाहते हैं, और सवाल सत्ता से नहीं विपक्ष से पूछते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर सत्ता पक्ष कभी ना कभी विपक्ष था और हर विपक्ष कभी ना कभी सत्ता पक्ष था। आज भी देश में बहुत सी समस्याएं हैं। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं, प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है। इन खबरों का मीडिया अपने चैनल पर सभी खबरों का कितना % दिखाती है, यह भी एक सवाल है। कितनी सरकारी योजना है जो आज भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? अगर सरकार ने किसी मद में पैसा खर्च किया है तो क्या वो सभी योजनाएं धरातल पे पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं? इस सब का फीडबैक देना किसका काम है? ये सभी सवाल आज भी जीवित है मीडिया के लिए। लेकिन आज की ज्यादातर मीडिया केवल एक पक्षीय कार्य कर रही है। नेताओं की रैलियों, जनसभाओं को कवर कर लेती है, लेकिन जनता के सवाल और समस्याएं वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे पत्रकार गलत हैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि टीआरपी और कुछ अन्य साधन अवश्य हैं जो खबरों की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मीडिया जिस मुद्दे को चाहती, केवल वही मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन पाता है। हम लोग देखते हैं कि अगर किसी शोषित वंचित व्यक्ति के साथ में कोई हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है, जैसे कि प्रताड़ना हुई, दुष्कर्म हुआ, तो वो मुद्दा तभी राष्ट्रीय मुद्दा बन पाता है जब मीडिया उसको चाहती है, तभी वो बात संज्ञान में आती है। लेकिन अगर किसी के दबाव में आकर मीडिया जो है उस बात को नहीं उठाती, उस मुद्दे को नहीं उठाती है, तो उस व्यक्ति को ना तो देश के सभी जनता की संवेदनाएं मिल पाती हैं और ना ही उसको पूर्ण रूप से इंसाफ मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर मीडिया की ऐसी हालात के कारण क्या हैं। दोस्तों, पहली चीज, मीडिया की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी विज्ञापन, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है। मतलब कि जो पैसा देता है वही खबरों की दिशा तय करता है, और इससे स्वतंत्र पत्रकारिता कम होती है। दूसरी चीज, टीआरपी और व्यूज भी बहुत मैटर करता है। आज की मीडिया सच नहीं सेंसेशन दिखाती है। अगर टीआरपी बढ़ेगा तभी विज्ञापन मिलेगा। इसी वजह से मीडिया अपने मुद्दे से, मेन मुद्दे से हटकर कभी कभी ड्रामा भी दिखाती है, और कभी कभी मीडिया राजनीतिक दबाव महसूस करती है जो उसे सवाल न पूछने पर मजबूर करता है। एक चीज ये भी है कि आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में टीवी चैनल हड़बड़ाए हुए रहते हैं। वो सोचते हैं कि मुझसे पहले सोशल मीडिया पे कोई खबर ना आ जाए। इस चक्कर में वो खबरों की जांच पड़ताल किए बिना बस टीआरपी के चक्कर में गलत सूचना प्रसारित कर देते हैं। जैसा कि अभी हाल में हम लोगों ने देखा होगा कि एक अभिनेता के बारे में कुछ लोगों ने गलत खबर फैला दी थी, जो कि बहुत गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक मीडिया चैनल ने कोई खबर चलाई और तुरंत दूसरे मीडिया चैनल्स भी वही खबर दिखाने लग जाते हैं बिना फैक्ट चेक किए हुए, चाहे वो खबर गलत ही क्यों ना हो। अब हम इस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या अगर मीडिया गलत रास्ते पर जा रही है तो उसकी जिम्मेदार वो स्वयं ही है या आम जनता भी उसकी जिम्मेदार है? तो दोस्तों, इसका मेन कारण एक पहला ये है कि सच्चे पत्रकारों का सपोर्ट न करना। आए दिन हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो कोई सच्ची न्यूज़ दिखाते हैं, सच्ची घटना दिखाते हैं, या कहीं किसी क्षेत्र में कोई कार्य जो है धरातल पर नहीं पहुंचा है, अगर उसकी समस्या को दिखाते हैं
तो आए दिन उनकी हत्याएं हो जाती हैं। यहाँ तक कि आम जनता उनका सपोर्ट भी नहीं करती है, उनको न्याय भी नहीं मिलता है। और ये भी है, कुछ लोग तो उस न्यूज को देखना ही नहीं पसंद करते हैं। जी शैलेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल जो सही और सच्ची खबरें दिखाता है, पब्लिक उसको देखना ही नहीं पसंद करती है। पब्लिक बस हिंदू मुस्लिम और पक्ष विपक्ष डिबेट्स देखना पसंद करती है। तो इस टीआरपी की होड़ में न्यूज़ चैनल्स को वही दिखाना और वैसे प्रोग्राम चलाना ही उनकी मजबूरी बन जाती है। पब्लिक यदि सही पत्रकारिता को देखना और सुनना पसंद कर दे तो फिर उन लोगों को भी वही दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी लोगों ने ये जाना कि मीडिया क्या अपना काम सही ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, मीडिया का आखिर काम क्या है, और अगर मीडिया गलत रास्ते पर जा रही तो क्या उसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। उम्मीद है आप सभी लोग दोस्तों आज से ही सच्ची पत्रकारिता को प्रमोट करेंगे, सच्चे पत्रकारों के वीडियोज को देखेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप लोगों के भी कोई विचार है मीडिया के बारे में, कुछ जो आप लोग समझते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा या हम लोगों का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा। इसी तरीके के और अन्य वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।